बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर के कुछ क्वेश्चन जिनकी आउटपुट को हमारे पास एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। हमने इस कोड की आउटपुट जो है ना मालूम करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, एक छोटा सा कोड है। वो कहता है कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप जो है ना वो इंट है। तो हम इस वेरिएबल को बना लेते हैं। यहां पर ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल बना लिया। अब देखिए यहां पे लगा हुआ है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू 0। ये जो पहला कोड है ना, ये जो सेमीकोलन से पहले लिखा हुआ है, ये वाला, ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसमें क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर दें। इसके अंदर 0 आ गई। नेक्स्ट जो है वो कंडीशन लिखी हुई है, आई लेस देन 3। यानी चेक ये करना है कि जो आई के अंदर वैल्यू पड़ी है, क्या ये वैल्यू 3 से लेस देन है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब जो 0 है ये लेस देन है 3 से, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट एफ वाली। क्या लिखा हुआ है, %d i प्लस प्लस। अब देखिए यहां पर जो है ना एक छोटी सी ट्रिक है। लिखा हुआ क्या है, i प्लस प्लस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि i की वैल्यू को पहले प्रिंट करें। यानी i की वैल्यू पहले क्या थी, 0, मतलब 0 को प्रिंट करें। उसके बाद i की वैल्यू को 1 इंक्रीज करते हैं। अब क्या करते हैं, हम वैल्यू को 1 कर देंगे। अब यहां समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि i की वैल्यू पहले प्रिंट होगी। वैल्यू प्रिंट होने के बाद फिर जो है इंक्रीज होगी, क्योंकि ये लिखा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो 1 हो गया। फिर जो है ना आपका लूप जो है ना इधर जाएगा। यहां पे जो है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है ना वो लगा हुआ नहीं है, तो फिर कंडीशन चेक होगी। फिर कंडीशन में क्या है, आई है, क्या आई लेस देन है 3 से। अब आई में पड़ा है 1। क्या ये जो 1 है ये लेस देन है 3 से? अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको आउटपुट में दिखाओ। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब क्या होगा जी, आई की वैल्यू पहले क्या होगी, प्रिंट होगी। यानी पहले ये 1 प्रिंट होगा, ये 1 प्रिंट हो गया। अब जरा ख्याल करना है, आपने 1 इसके साथ लिखना है। बाद में देखना कि 0 को 1 नीचे लिख लेते हैं। नीचे आपको कब लिखना है, जब आपका यहां पे एस्केप सीक्वेंस, यहां पे /n लिखा हुआ हो। अगर ये /n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप नई लाइन पे जाएं। जब उसने /n नहीं लिखा तो आपने उसी लाइन पे रहना है। तो हम इसको यूं नहीं बल्कि इस तरह लिखेंगे 0 जब आपने 1 को प्रिंट करवा दिया तो फिर क्या होगा, ये प्लस प्लस भी जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब वैल्यू उसकी 2 हो गई। अब यहां पे जाएंगे, कंडीशन चेक होगी, क्या जो 2 है ये लेस देन है 3 से। कंडीशन फिर भी ट्रू है, तो फिर जब ट्रू है तो फिर ये लाइन चलेगी, आई वाली। यहां पे वैल्यू उसकी 2 प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू प्रिंट होने के बाद फिर क्या होगा, वैल्यू उसकी यहां पे आ जाएगी 3। बाद में वैल्यू जो है ना इंक्रीज होगी, वैल्यू यहां पे 3 हो गई। तब 3 को चेक किया, क्या 3 लेस देन है 3 से? नहीं, 3 जो है ना लेस देन 3 नहीं है, बल्कि क्या है, ये इक्वल है 3 के। यहां पे कंडीशन गलत हो गई, तो ये आपको क्या रहेगी, आउटपुट आ जाएगी। ये आपका जो है ना पहला पोर्शन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो सबसे पहले हम ये वेरिएबल बना लेते हैं i। हमारा i एक वेरिएबल है। i में वैल्यू कौन सी पड़ी है जी, 1 पड़ी है। हम इसके अंदर 1 डाल देंगे। जब i की वैल्यू 1 आ गई, फिर क्या करना है, चेक करना है कि
कंडीशन को। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, आई लेस देन इक्वल टू 10। हमने जो पिछला कोड हल किया था वहां पे हमने इक्वल वाला साइन नहीं लिखा था, यहां पे जो है इक्वल का साइन भी यूज हो रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए 1 है, क्या 1 जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, तो 0% डी था, आई की वैल्यू इसमें जाएगी तो क्या आ जाएगा आउटपुट में 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या ये बाय प्रिंट होगा, ये बाय प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फॉर लूप लगा हुआ है, ये फॉर लूप के साथ ये स्टेटमेंट अटैच है, यानी जब तक ये कंडीशन ये लूप चलता रहेगा सिर्फ यही स्टेटमेंट प्रिंट होती रहेगी। जैसे ही ये स्टेटमेंट ब्रेक होगी तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, ये स्टेटमेंट चलेगी, यानी ये स्टेटमेंट तब चलेगी जब इस जो है लूप का काम खत्म हो जाएगा। 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट होने के बाद जो है कंट्रोल इधर जाएगा, क्या लिखा हुआ है i इक्वल टू आई प्लस 2। अब i में पहले क्या करना था 1, अब क्या करना है जी 1 के अंदर जो है ना 1 यानी कि i के अंदर 1 प्लस 2 कर दे, मतलब 3। अब i की वैल्यू जो है ना ये अपडेट होके 1 से क्या हो गई है 3 हो गई है। जब i की वैल्यू 3 हुई फिर कंडीशन लूप जो है ना इधर आएगा, इस कंडीशन चेक करेगा कंट्रोल, फिर देखेंगे कि क्या 3 जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 है। 3 अगर लेस देन इक्वल टू 10 है मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के सूरत में i की वैल्यू प्रिंट होकर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये वैल्यू फिर प्रिंट हो जाएगी क्योंकि i में 3 खड़ा है। उसके बाद कंट्रोल फिर इधर गया, पहले क्या थी वैल्यू 3 थी, जब 2 इसके अंदर ऐड करेंगे तो i की वैल्यू जो है 3 से क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर चेक करेंगे क्या 5 जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी जो 5 है क्या ये लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन फिर भी ट्रू है। ट्रू होने के सूरत में ये 5 भी क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल फिर इधर गया, i की वैल्यू 2 फिर इंक्रीज हो गई, क्या हो जाएगी 7। फिर कंडीशन चेक होगी क्या 7 जो ये लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन फिर भी ट्रू है। ट्रू होने की सूरत में ये 7 भी प्रिंट हो जाएगा। 7 प्रिंट होने के बाद कंट्रोल फिर इधर गया, i की वैल्यू 7 से 9 हो गई। जब वैल्यू 9 हुई चेक करेंगे क्या 9 जो है ना ये लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन फिर भी ट्रू है, ये 9 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल इधर क्या i की वैल्यू 9 से बढ़ाकर 11 कर देगा, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है ना, मतलब वैल्यू i की 2 इंक्रीज होती जा रही है। जब चेक करेंगे 11 जो है ये लेस देन इक्वल टू 10 है, अब देखिए कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई ये स्टेटमेंट आपकी नहीं चलेगी। ये स्टेटमेंट तब चलती जब ये कंडीशन ट्रू होती, जब कंडीशन ही ट्रू नहीं रही तो ये स्टेटमेंट अब क्या हो जाएगी स्किप हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन स्किप होगी कंट्रोल इधर आएगा और इस स्टेटमेंट को चला देगा, क्या लिखा हुआ है बाय, तो साथ क्या प्रिंट हो जाएगा बाय, ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास डेटा टाइप है इंट, इसके अंदर 2 वेरिएबल है, एक है i दूसरा है s। हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं, एक i बना लिया और दूसरा वेरिएबल हमने s बना लिया, 2 वेरिएबल बन गए। i के अंदर जहां पे उसने कोई वैल्यू नहीं बताई, हमने कोई वैल्यू नहीं रखी, लेकिन s के अंदर उसने बता दिया कि 0 पड़ा है। देखें अब यहां पे लगा हुआ है फॉर लूप। फॉर लूप में क्या है जी, i की वैल्यू क्या है 10 है, हमने i की क्या डाल दिया 10। आर कंडीशन देखें क्या जो 10 है ये लेस देन ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन ट्रू है। पहले हमने देखे थे लेस देन लगा हुआ था, लेकिन यहां पे लगा हुआ है ग्रेटर देन, तो क्या जो 10 है ये ग्रेटर देन है 0 से। मैं इधर लिख देता हूं, मतलब कंडीशन ट्रू है, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई कंट्रोल यहां पर आएगा। यहां पे क्या है ये लिखा हुआ है s
प्लस इक्वल आई। अगर हम इसको लिखें तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं s इक्वल टू s प्लस आई। अब देखिए s में क्या वैल्यू पड़ी है, 0 पड़ी है, और i में क्या पड़ी है, 10 पड़ी है। 0 प्लस 10 करें तो आंसर आता है 10। ये वैल्यू किस में चली जाएगी, s में चली जाएगी। तो अब s की वैल्यू जो है वो अपडेट होकर 0 से क्या हो गई है, 10 हो गई है। देखिए ये लूप लगा हुआ है। जब कंट्रोल यहां पहुंचा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, i माइनस इक्वल 1, यानी इसका मतलब ये है कि i इज इक्वल टू, कितना लिख देते हैं, i इज इक्वल टू i माइनस 1। अब देखिए i के अंदर क्या वैल्यू खड़ी है, 10 खड़ी है, यानी 10 माइनस 1 क्या आंसर आता है, 9। तो अब i की वैल्यू अपडेट होके हो क्या हो जाएगी, 10 से 9 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या जो 9 है कि ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन फिर भी ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा। अब देखिए s में क्या वैल्यू पड़ी थी, 10, और i में क्या वैल्यू पड़ी है, 10 प्लस 9 किया तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी अब s के अंदर वैल्यू क्या आ गई है, 19 आ गई है। तो वैल्यू हम इसकी अपडेट कर देंगे, 19 कर दी, कंट्रोल फिर इधर गया। i की वैल्यू जो है क्या थी, पहले 9 थी, अब 9 में से 1 फिर माइनस होगा, i की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब वैल्यू हमने इसकी तब्दील करके 8 कर दी है। फिर देखिए जो 8 है वो 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, तो s के अंदर पहले वैल्यू क्या पड़ी थी, 19 पड़ी है, 8 i के अंदर पड़ी है, इनको जमा किया है तो 27 हो जाएगा। यानी i की वैल्यू क्या हो गई है, 27 हो गई है s की वैल्यू। अब s की वैल्यू हम अपडेट करके क्या कर देंगे, 27 कर देंगे। आप अगर साथ साथ ड्राई रन करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप जो है ना करेक्ट आउटपुट निकालेंगे। सिर्फ अगर मेंटली कैलकुलेशन करेंगे ना, हो सकता है जो है आप ओरिजिनल जो है ना आउटपुट वो निकाल सके। फिर कंट्रोल जाएगा, i की वैल्यू को 1 कम करेगा, 8 से 7 हो जाएगी। फिर s इज इक्वल टू s प्लस i होगा, s के अंदर प्लस 27 और i के अंदर कितनी वैल्यू पड़ी है, क्या वो 7 पड़ी थी, 7 हो जाएगा। 7 और 7 14, 2 और 1 3 34। अब s की वैल्यू हो गई है 34 हो गई है। कंट्रोल फिर इधर जाएगा, एक वैल्यू फिर कम होगी, i की वैल्यू क्या हो गई है, 6 हो गई है। जब i की वैल्यू 6 हुई, फिर जो है ना लूप चलेगा, चलो मैं लिख देता हूं, लूप चलेगा जी। 34 पहले और 6 अब आ गया है, कितना हो जाएगा जी, 40। अब s की वैल्यू हो गई है 40। i की वैल्यू 40 होने के बाद s की, तो i की वैल्यू फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी, 5 हो जाएगी। जब 5 ऐड करेंगे 40 के अंदर, 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। वैल्यू फिर कम होगी, 5 से हो जाएगी 4, और ये 45 क्या हो जाएगी, 46 हो जाएगी। तो जो हो जाएगा जी, इधर 45 ही थी यार, क्या हो जाएगा, 49। अब 49 के अंदर क्या ऐड होगा जी, वैल्यू इसकी 3 हो जाएगी, तो 52 हो जाएगा। 52 के अंदर क्या ऐड होगा, 2, यानी इस तरह i की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, 2 तो 54 हो जाएगी। फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 54 के अंदर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। जिस तरह मैंने ये कैलकुलेशन की थी ना, सेम यही तरह से मैंने यहां पे किया है। आपने हर दफा इस तरह ट्राई करनी है तो आपको पता चल जाएगा। अब जब s पे पहुंचेंगे ना 55 पे, i की वैल्यू 1 हो चुकी है, अब i की वैल्यू 0 होगी, जैसे ही 0 की ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लाइन जो चल जाएगी, क्या आउटपुट आएगी जी, सम इज इक्वल टू, अब s के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, 55 पड़ी है, तो ये आपकी आउटपुट आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। अगर आपने समझ लिए तो आप एक दफा इसको दोबारा देखें, यकीन आपको समझ आ जाएगी।